नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से राजस्थान आ रहे हैं। इस बार पश्चिमी राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और रिफाइनरी की सौगात राजस्थान को कहें या फिर देश को कहें, देश को सौगात देंगे। लेकिन राजस्थान की धरती पर है, राजस्थान की एक बड़ी पूंजी भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में कितने दौरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पहला हुआ 15 तारीख को, यानी 15/12/2023। एक दिन का दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल शर्मा को शपथ दिलवाई। उस दिन भी कई सियासी संदेश वो देकर गए राजनीतिक तौर पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आए और महज कुछ दिन में, यानी 5/7/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 3 दिन जयपुर ही रुके। 3 दिन का प्रवास था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से दौरा हुआ और वो हुआ 25 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री मोदी का 25 जनवरी 2024 का दौरा एक दिन का रहा। जयपुर और करौली का दौरा यह माना गया। तो वहीं धौलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इसे माना जा सकता है, यानी तीनों क्षेत्रों के लोग वहां पर जुटे थे। उसके बाद 12 मार्च 2024 को फलौदी और पोखरण, उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को कोटपुतली और जयपुर, उसके बाद 5/4/2024 को चूरू में, उसके बाद 6/4/2024 को अजमेर और किशनगढ़ में, उसके बाद 11/4/2024 को करौली और धौलपुर में, उसके बाद 12/4/2024 को बाड़मेर और दौसा में, उसके बाद 11/4/2024 को उदयपुर और जालौर में, यानी बांसवाड़ा भी उस क्षेत्र में आ जाता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ एक दिन का उनियारा टॉक में। फिर उसके बाद 25 तारीख को, यानी 25/8/2024 को जोधपुर का दौरा रहा। फिर 9 दिसंबर 2024 को जयपुर का दौरा रहा। फिर 17 दिसंबर 2024 को जयपुर का दौरा रहा। फिर 22 मई 2025 को बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी आए। फिर 25/9/2025 को एक दिन का दौरा रहा बांसवाड़ा में। फिर 28, यानी जो हाल ही में 28 तारीख गई है, उसमें अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी आए और अब 21 तारीख को आ रहे हैं। यानी फरवरी का महीना बीत चुका था, मार्च का महीना खत्म हुआ है, अप्रैल में फिर से मोदी आ रहे हैं। मोदी के 17 दौरे राजस्थान में हुए हैं और इन 17 दौरों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये दौरे थे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर के अलावा इन दौरों को यदि जोड़ते हैं तो 3 दिन जब वो जयपुर में रुके तो उस लिहाज से 2 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 19 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पर रहे। औसतन अगर देखें तो मोटे तौर पर हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान आना हुआ। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष तैयारी भी की और हर दौरे को सफल बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज इस बात से समझी जा सकती है कि पिछली बार जब वो अजमेर आए थे तो मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक बार नहीं कई बार बातचीत भी की, मंत्रणा की। ऐसे में जब मुख्यमंत्री हाल ही में, यानी कल जब दिल्ली पहुंचे थे तो कई तरीके की चर्चाएं थी। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि बार बार दिल्ली जाते हैं, तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की टीम जवाब देती है कि मैं जब भी दिल्ली जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से दौरे को हरी झंडी देना सियासी तौर पर बड़े संकेत हैं। सियासी तौर पर इसे बड़ा संकेत माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी मजबूती के साथ इस दौरे को सफल बनाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि अब तक के दौरों में इस बार का यह दौरा सबसे सफलतम करार दिए जाने की कोशिश की जाएगी, इसे सबसे सफलतम बनाया जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या संगठन पर पूरी तरीके से विश्वास किया जाए या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कमान को खुद अपने हाथ में ले, जो हर बार लेते रहे हैं, या फिर मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल पर पूरी तरह से विश्वास करके, यानी संगठन पर विश्वास करके और संगठन की मीटिंग्स ली जाए।
अब ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुद तैयारी करनी पड़ेगी और खुद पूरा जोर भी लगाना पड़ेगा और कई बार दौरे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार वो पश्चिमी राजस्थान की धरती पर फिर से आ रहे हैं, रिफाइनरी की सौगात देने आ रहे हैं। ऐसे में रिफाइनरी के अलावा दूसरी बड़ी सौगातें दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन इसमें पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कमान को पूरी तरीके से हाथ में नहीं लेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तब तक उतना मजबूत तरीके से ये रैली नहीं हो पाएगी। तो आगामी दिनों में तय मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दूसरे जगहों के दौरे हैं या अमूमन वो किसी जिले में जाते हैं या विभागीय बैठकें लेते हैं, उनसे ज्यादा फोकस इस दौरे को सफल बनाने के साथ साथ ही सियासी तौर पर एक संदेश देना होगा। अब देखना होगा कि इस दौरे में कितने जिलों के लोगों को बुलाया जाता है। आमतौर पर मोटे तौर पर यही देखा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र या हद मार के जयपुर से आगे यानी अजमेर से आगे के क्षेत्र के लोगों को उस सभा में भेजा जा सकता है। हालांकि पूरे राजस्थान भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं का आमंत्रण साफ तौर पर होता है, वो पहुंचते भी हैं, लेकिन इस दौरे से क्या कुछ सियासी संदेश जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम उस वक्त भी ये चीज आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद क्या कुछ सियासी संदेश गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो दौरा कितना मजबूत रहा है और आगामी दिनों में क्या होगा। बहरहाल इस चीज को भूल जाइए कि फिलहाल कोई मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा या फिर फिलहाल कोई तबादलों की बयार चलेगी। कहा जा रहा था कि तबादले भी होंगे और मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी होगा। तो तय मानकर चलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले लगभग नहीं लगता कि किसी भी तरीके का मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां या फिर तबादले, इस तरीके की खबरें मुश्किल ही आए। हालांकि उम्मीद बहुत कम है। राजनीति में या सत्ता में कई बार कई चीजें संभव भी हो जाती है, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोर्स की माने तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के दौरा पूरे होने से पहले इस तरीके के फैसलों को विराम दिया जा सकता है। मैं फिर से किसी और खबर के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।